व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सबका स्वागत है मेरी दूसरी ट्रेडिंग लर्निंग प्लस ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 6:30 बजे बज चुके हैं, तो मैं आप सबको मिलता हूँ अभी जिम जाकर। तब तक के तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं जिम में। तो अभी मैं आप सबको मिला हूँ जिम में। तो अभी मैं जिम से आ चुका हूँ और मैंने आके नाश्ता वास्ता कर लिया। तो अभी मैं नहा कर तैयार हो चुका हूँ। तो अभी 10-15 हो चुके हैं। तो अभी मेरी ट्रेडिंग की क्लासेस का टाइम हो गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेडिंग की क्लासेस में। वहाँ पर आकर नाश्ता कर मैं चला जाऊँगा एजेंसी, और उसके बाद मैं जब घर वापस आऊँगा तब मेरे को कोई काम नहीं होगा, तो मैं तब ट्रेडिंग सिखाऊँगा। वरना जब मैंने कल रात को सिखाया था, जैसे आज भी मैं आप सबको रात को सिखा दूँगा ट्रेडिंग। आप सब सिर्फ मेरी ब्लॉग देखते जाओ, आप सबको मेरी तरह ही ट्रेडिंग आ जाएगी, और उसके बाद हम और आप एक साथ मिलकर प्रॉफिट बनाएंगे बिंदास से। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेडिंग की क्लासेस में, और अब मैं मिलूँगा आप सबको दोपहर का नाश्ता करने के बाद, जब एजेंसी के लिए निकल रहा हूँ तब। तो गाइस, अभी बज चुके हैं दोपहर के 2, और मैं ट्रेडिंग की क्लासेस से घर वापस आके मैंने खाना वाना खा लिया है। तो अभी मेरी एजेंसी में जाने का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो मैं आप सबको वहाँ जाकर मिलता हूँ। तो गाइस, अभी मैं एजेंसी से घर आ चुका हूँ। तो अभी मैंने खाना वाना खाकर मैं अभी दोस्तों के साथ रात को हम सब जहाँ बैठते हैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो मैं आप सबको वहाँ पर मिलता हूँ। तो गाइस, अभी मैं घर आ चुका हूँ, और अभी मैं आप सबको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आज हमारा ट्रेडिंग सीखने का दूसरा दिन है। तो आज हम लोग ट्रेडिंग में फॉरेक्स मार्केट को थोड़ा और ज़्यादा समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट करेंसी का बनता है। उसमें अमेरिका की USD और इंडिया का INR, उस दोनों का मिश्रण करके USD INR बनता है। और उसी की तरह की कई सारी पेयर होती है जिसे हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं, जैसे कि USD JPY, USD INR एक्सेट्रा। तो उन सब पेयर में कोरिलेशन होता है। आप सब बोल रहे होंगे वो कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन यानी कि संबंध, कि USD जब डॉलर मजबूत होता है तब उसके सामने गोल्ड गिरता है, लेकिन जब USD मजबूत होता है तो उसके साथ कई करेंसी ऐसी भी होती है, या कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो उसके साथ ही बढ़ती है। जो सीधा संबंध होता है, जैसे कि USD स्ट्रॉन्ग हुआ, उसके साथ कोई और पेयर भी स्ट्रॉन्ग हुई, तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। उसी तरह कई बार क्या होता है कि नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जैसे कि USD और गोल्ड। जब USD स्ट्रॉन्ग होता है तब गोल्ड गिरता है, और उसी तरह जब गोल्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो USD गिरता है। और कई पेयर ऐसी होती है जिसको किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होती, यानी कि उसको मार्केट के साथ कोई प्रश्न ही नहीं होता, वो अपनी तरह से चलते हैं। तो आप सबको कोरिलेशन का समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको पता चल गया होगा कि कोरिलेशन क्या होता है। तो अभी हमारा अगला पॉइंट है स्प्रेड का मतलब होता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो हमारा ट्रेड होता है, जहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिव होता है। यानी कि कई बार हम 100 रुपये का ट्रेड लेते, 100 रुपये के आसपास जब होता है तब हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन वहाँ हमारी ट्रेड 101 रुपये पे आ जाती है। उसका मतलब 1 रुपये जो है वो हमारा स्प्रेड है। लेकिन जब भी मार्केट ज़्यादा वॉलीटिलिटी में होता है तब स्प्रेड अमाउंट ज़्यादा लगती है। स्प्रेड अमाउंट हमारे खर्च के बराबर है। जितना ज़्यादा स्प्रेड उतना खर्च हमको ज़्यादा,
यानी कि जब भी स्प्रेड ज़्यादा होता है तो हम नफ़ा बहुत ओछा कमा सकते हैं। तो स्प्रेड के दो प्रकार होते हैं, फिक्स स्प्रेड और वेरिएबल। जब भी मार्केट कम वॉलेटिलिटी में होता है तब फिक्स स्प्रेड लगता है, जो अपने ब्रोकर के हिसाब से होता है। कई ब्रोकर 0.15 या तो कहीं उससे ज़्यादा भी लेते हैं। लेकिन वेरिएबल स्प्रेड मतलब जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी धराता है तब वो 0.15 का 0.50, 30 और 40 भी हो सकता है। उसको हम वेरिएबल स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड का इम्पोर्टेंस क्या है वो भी मैं आप सबको बता दूं कि जब स्प्रेड कम होता है तब हमारा एंट्री कॉस्ट कम हो जाता है। उसके लिए हम कम लॉट साइज में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसी तरह जब हम हाई स्प्रेड भरते हैं तब हमारी एंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे लिए हमारा नफ़ा कम होता है और हम कई बार नुकसान भी कर सकते हैं। लॉट साइज के मात्रा में स्प्रेड का खर्च होता है। अब स्टैंडर्ड लॉट लेते हो यानी कि एक लॉट, तो 1 पिप का कीमत होता है $10, यानी कि हम इंडियन में बताए तो 100 रुपये। और आप जब मिनी लॉट लेते हो यानी कि 0.1 लॉट, तब हमको स्प्रेड का खर्च आता है $1, यानी कि 100 रुपये। और अब जब हम माइक्रो लॉट लेते हैं यानी कि 0.001, तब हमारा स्प्रेड का खर्च $0.10 होता है। स्टॉप लॉस के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है वो, दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और तीसरा पार्टिशियल क्लोजिंग। यानी पहले में हम क्या करते हैं, जो 100 वाला शेयर है उसका स्टॉप लॉस हम 80 कर देते हैं, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है 20। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, हमने 100 रुपये पे कोई एंट्री की और जब उसका दाम मानो कि 120 हो गया तो अब हम अपना स्टॉप लॉस 80 से 100 पर ला देंगे। यानी कि अब मार्केट नीचे भी आ जाए तो हमें लॉस नहीं होगा, हमने जहाँ पर ख़रीदा है वहीं पर हम कट कर देंगे। यानी कि वो ट्रेड हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाएगा। पार्टिशियल क्लोजिंग का मतलब होता है जब हम ये पार्टिशियल क्लोजिंग तब कर सकते हैं जब हम 2 लॉट या 4 लॉट, 6 लॉट या 8 लॉट से काम करें। यानी कि क्या, जब मैंने कोई एंट्री 100 रुपये पे ली और वो मानो कि 120 हो गया तो हम उसमें से आधे लॉट निकाल देंगे और बचे हुए लॉट से हम होल्ड करेंगे। यानी कि समझो कि मार्केट नीचे भी गया तो हमने जो प्रॉफिट बुक किया उतने का लॉस ले सकते हैं। यानी कि इस ट्रेड में अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज़्यादा होगा, वरना हम नो लॉस नो प्रॉफिट पर निकल जाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से पार्टिशियल क्लोजिंग बहुत बढ़िया है और हमें इसी तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। मार्केट में मुख्यत्वे 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो अप ट्रेंड के साथ जाता है। अप ट्रेंड के लिए बायर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। जब बायर ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है और अप ट्रेंड बनता है। मार्केट सीधा एक साथ ऊपर नहीं जाता, इसीलिए वो हायर हाई और हायर लो, हायर हाई, हायर लो ऐसे बनाते हुए वो ऊपर जाता है। उसी तरह से अगला जो ट्रेंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और सेलर जब ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो डाउन ट्रेंड बनता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट सीधा नीचे नहीं जाता, डाउन ट्रेंड में भी वो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई ऐसे बनाते हुए नीचे जाता है, जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और तीसरा जो ट्रेंड होता है वो है साइडवेज। साइडवेज मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पैसा नहीं बनता, लेकिन कई लोग साइडवेज मार्केट में भी पैसा बना लेते हैं। साइडवेज मार्केट में हम फ्यूचर को बाय करके और पुट को और कॉल को सेल करके और जब भी फ्यूचर बढ़ेगा तब हमको प्रॉफिट हो सकता है और जो हमने कॉल सेल किया उसका प्रीमियम घसकर भी हमको नफ़ा मिल सकता है। तो आप साइडवेज मार्केट में उस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप साइडवेज मार्केट से दूर रहें और जब भी साइडवेज मार्केट हो तो अब आप उसका हाई और लो मार्क करें और जब भी वो हाई और लो को ब्रेक करे तब आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। आप सबको भी पता है फॉरेक्स मार्केट में कई बार न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है,
इसीलिए आप फॉरेक्स मार्केट में जब भी ट्रेड करें तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें तब कोई न्यूज़ ना हो। आप उसके लिए फॉरेक्स फैक्ट्री नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप देख भी सकते हैं कब कौन सी न्यूज़ है और उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ना हो। और हाँ, हमेशा ट्रेड लेते वक्त अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल तीसरी वाली वीडियो में कुछ ज़्यादा सीखने के लिए और कुछ बनने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।